कभी ऐसा लगा है कि अपना शरीर हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये आवाज एक जोरदार अलार्म जैसी होती है, तो कभी बस एक हल्की सी फुसफुसाहट। आज की इस बातचीत में हम यही समझेंगे कि शरीर के इन मैसेजेस को सुना और समझा कैसे जाए। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। मतलब अपनी रोज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं हम इन सिग्नल्स को अनदेखा तो नहीं कर रहे? सोचिए जरा, क्या हो अगर ये छोटे छोटे संकेत किसी बड़ी प्रॉब्लम का पहला इशारा हो। ये संकेत कुछ भी हो सकते हैं। हार्ट अटैक के तेज अलार्म से लेकर लगातार होने वाली थकान की हल्की सी फुसफुसाहट तक। कुछ पर तो फौरन ध्यान देना पड़ता है, जबकि बाकियों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो चलिए इन सिग्नल्स को डिकोड करने का सफर शुरू करते हैं। इस पूरी बातचीत का मकसद बस एक फ्रेमवर्क देना है, जिससे हम सब अपने शरीर के मैसेजेस को टाइम पर समझ सकें और उन पर एक्शन ले सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं उन अर्जेंट अलार्म्स की, वो जानलेवा संकेत जिन पर बिल्कुल फौरन ध्यान देने की जरूरत है। ये तो हम सबने फिल्मों में देखा ही है ना? सीने में दर्द जो धीरे धीरे बाईं बाह तक फैल जाता है। लेकिन ये सिर्फ कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हार्ट अटैक का एक क्लासिक साइन है, और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जरा सोचिए, शरीर का एक हिस्सा अचानक सुन्न पड़ जाए या काम करना ही बंद कर दे, ये एक स्ट्रोक का इशारा हो सकता है। स्ट्रोक मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां ब्रेन तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और ऐसे मामलों में सच में हर एक सेकंड कीमती होता है। सिरदर्द तो खैर हम सबको होता रहता है, पर अगर अचानक इतना तेज सिरदर्द हो, मतलब जिसे कहते हैं ना जिंदगी का सबसे बुरा सिरदर्द, तो ये किसी सीरियस प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है, जैसे कि स्ट्रोक या ब्रेन में किसी नस का फटना। ऑरा के बारे में कभी सुना है? नहीं, ये कोई मिस्टीरियस या जादुई चीज नहीं है, बल्कि एक असली मेडिकल सिग्नल है। ये दौरे पड़ने से ठीक पहले होने वाला एक अजीब सा एहसास है, जैसे अचानक कोई अजीब सी गंध आना या एकदम से डर लगने लगना। ये असल में शरीर का एक प्री वार्निंग सिस्टम है। और अगर कभी किसी को दौरा पड़ता दिखे तो सबसे जरूरी है कि घबराएं नहीं, शांत रहें। पहला काम, उस इंसान को सेफ रखें। आसपास से कोई भी नुकीली चीज हो तो हटा दें, उन्हें धीरे से एक तरफ करवट दिला दें। और हाँ, ये बात जरूर याद रखें, उनके मुंह में कुछ भी नहीं डालना है, और हो सके तो ये ध्यान दें कि दौरा कितनी देर तक चला। ओके, तो ये तो हो गए वो तेज अलार्म। अब जरा उन हल्की फुसफुसाहटों पर ध्यान देते हैं। ये वो छोटे छोटे सटल से संकेत हैं जो धीरे धीरे पनपने वाली किसी लंबी बीमारी का इशारा हो सकते हैं। बिना किसी कोशिश के वजन कम हो रहा है, सुनने में तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है ना? पर ये एक वार्निंग साइन भी हो सकता है। ये शरीर का एक तरीका हो सकता है ये बताने का कि अंदर कुछ गड़बड़ है, जैसे कि थायराइड की कोई दिक्कत या फिर डायबिटीज। हमारा लिवर एक बहुत मेहनती ऑर्गन है। वो चुपचाप अपना काम करता रहता है बिना किसी शिकायत के, पर जब उसे कोई दिक्कत होती है तो वो छोटे छोटे सिग्नल भेजता है, जैसे लगातार थकान रहना, भूख ना लगना या स्किन का हल्का सा पीला पड़ जाना। ये सब इशारे हो सकते हैं कि लिवर को थोड़ी अटेंशन की जरूरत है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, आप खराब डाइट को सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक नहीं कर सकते। ये बात हमें याद दिलाती है कि हम अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं, ये उतना ही जरूरी है जितना कि हम अपने शरीर से क्या काम ले रहे हैं। हमारी स्किन एक तरह से हमारी हेल्थ का आईना होती है। कोई भी नया तिल या किसी पुराने तिल में कोई बदलाव, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रेगुलरली अपनी स्किन को चेक करना स्किन कैंसर को जल्दी पकड़ने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार तरीका है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारा शरीर एक पूरी जुड़ी हुई मशीन की तरह कैसे काम करता है। बॉडी के अलग अलग हिस्से आपस में कनेक्टेड हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ के बारे में सिग्नल भेजते रहते हैं। बीएमआई के बारे में तो सुना ही होगा, बॉडी मास इंडेक्स। ये बस एक सिंपल सा तरीका है अपनी हाइट और वेट के हिसाब से ये पता लगाने का कि वजन हेल्दी रेंज में है या नहीं। अगर बीएमआई 25 से ज्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वजन थोड़ा ज्यादा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1.33। ये एक स्टडी से निकला बड़ा जरूरी आंकड़ा है। ये हमें बताता है कि जिन लोगों का बीएमआई 25 से ज्यादा होता है, उनमें नींद से जुड़ी परेशानियां होने के चांसेस 33% तक बढ़ जाते हैं। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में हमारे शरीर के काम करने के तरीके के बारे में एक बहुत पावरफुल कहानी बताता है। ये वजन और नींद की क्वालिटी के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाता है, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी बॉडी का एक हिस्सा दूसरे को अफेक्ट करता है।
तो सवाल ये है कि हम अपने शरीर को और बेहतर तरीके से कैसे सुन सकते हैं? चलिए एक बहुत पुरानी एंशिएंट इंडियन सिस्टम पर नजर डालते हैं जो हमें अपनी बॉडी की नेचुरल रिदम के साथ सिंक होने में मदद कर सकती है। आयुर्वेद, जो कि भारत का एक बहुत पुराना मेडिकल सिस्टम है, हमें दिनचर्या के कॉन्सेप्ट से मिलवाता है, मतलब डेली रूटीन। ये हमारे 24 घंटे के दिन को अलग अलग एनर्जी साइकिल्स में बांटता है और हमें गाइड करता है कि किस काम के लिए कौन सा वक्त सबसे बेस्ट है। तो ये काम कैसे करता है? सुबह का जो टाइम है वो कफ एनर्जी का होता है, जो एक्सरसाइज के लिए एकदम परफेक्ट है। दोपहर में पित्त एनर्जी अपने पीक पर होती है, जो डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा टाइम है। और फिर दोपहर के बाद का समय वात एनर्जी का है, जो क्रिएटिविटी और मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं खाने का। आयुर्वेद के हिसाब से दोपहर के वक्त हमारी पाचन अग्नि या डाइजेस्टिव फायर सबसे तेज होती है, इसीलिए दिन का सबसे हैवी मील करने का ये बेस्ट टाइम है। वहीं शाम को जब एनर्जी कम हो रही होती है तो हल्का, आसानी से पचने वाला खाना बेहतर रहता है। तो इस तरह से अपनी एक्टिविटीज को इन एनर्जी साइकिल्स के साथ अलाइन करके, जैसे सुबह एक्सरसाइज और दोपहर में कोई क्रिएटिव काम, हम अपनी इफेक्टिवनेस और ओवरऑल वेलबींग को बढ़ा सकते हैं। मतलब अपनी बॉडी की नेचुरल रिदम के साथ चलना, उसके खिलाफ नहीं। तो अब जब हम इन सिग्नल्स, इन फुसफुसाहटों और इन रिदम्स के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आज आपका शरीर आपसे कौन सी कहानी कह रहा है? सुनने का वक्त आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।